बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ के कायदा दुवम में खुशामदीद। हम अगला उन्वान पढ़ने जा रहे हैं जो एराब का है। इससे पहले हमने अरकान साजी और अल्फाज साजी पढ़ ली है। यहाँ हम एराब सीखेंगे और सबसे पहले ज़बर। क्या पढ़ेंगे? ज़बर। ज़बर से कुछ तस्वीर हैं जिनको आप देखिए, जैसे बस। तो आप देखिए ज़बर क्या है? एक ज़रा सी हल्की सी लकीर तिरछी जो पहले हर्फ के ऊपर लगी है, ब, और इसकी आवाज़ है अ। ये अ करके आवाज़ देती है। घर। तो आप देखेंगे जो मैं लफ्ज़ पढ़ रही हूँ उनको ज़बर की मदद से अदा किया गया है। अब, रब, रग, दब, सच, डर। ये जितने भी अल्फाज मैंने पढ़े ये ज़बर वाले हैं और इनको अ करके ऊपर करके इनकी आवाज़ को अदा किया गया है। जैसे ख़त, फल, गम, हम, पढ़, भर। ये हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। हद, दस, चढ़, बड़ा, आदम, अदब। बाकी के अल्फाज आप खुद पढ़िए और देखिए, सीखिए कि ज़बर के अल्फाज को किस तरह से अदा किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर ज़बर वाले अल्फाज को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। बस पर चढ़। ये एक जुमला जिसमें 3 अल्फाज हैं, तीनों पर ज़बर मौजूद है। बस पर चढ़। सच बोल, बड़ों का अदब कर। इनको पढ़िए और लिखना सीखिए। आगे है जी ज़ेर। ज़ेर तो आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। ये हर्फ के नीचे एक तिरछी लकीर है। इसको हम कैसे अदा करते हैं यहाँ हम सीखेंगे। निब, इसको नीचे ई करके पढ़ेंगे। ज़बर को हमने आ करके पढ़ा था, ज़ेर को हम ई करके पढ़ेंगे। जिप, इस, इन, बिल, मिल, बारिश। ज़ेर को हर्फ के नीचे लगाया जाता है और इसकी आवाज़ ई करके आती है। जैसे दिल, जिप, दिन, लिख, गिन, हिल, तिब, पिन, सिल, फिर, खिल, खालिक, मालिक, वाहिद, बारिश। अब आप बाकी के अल्फाज खुद पढ़िए और ज़ेर की अदायगी का तरीका सीखिए। यहाँ हम पढ़ना और लिखना सीखेंगे। यहाँ जितने भी अल्फाज हैं वो ज़बर और ज़ेर को मिलाकर दिए गए हैं ताकि आप दोनों को पढ़ना सीख सकें। अल्लाह सब का मालिक है। सब पर ज़बर और मालिक पर ज़ेर है। आलिम को लिखो, ज़िद ना करो। आगे जो अगला उन्वान है वो है पेश का। एराब में अगला जो हमारे पास अलामत है वो है पेश की। ये गोल करके बनाई जाती है, वाव की शक्ल की, और ऊ करके अदायगी है। जैसे मुर्गी, कुर्सी, उड़, उठ, उन। ये हर्फ के ऊपर वाव की शक्ल की गोल अलामत है, ऊ की आवाज़ अदा करती है। जैसे दुम, रुक, चुन, कुल, पुल, गुम, तुम, मुझ, तुझ, चुप, पुर, छुप, दुख, गुन, सुन, कुछ, कुल। तो ये क्या है? ये वो अल्फाज हैं जो पेश के साथ अदा किए गए हैं। अब आप इनको पेश के साथ पढ़िए और पेश की अदायगी को सीखिए। इसके बाद हम पढ़ना और लिखना सीखेंगे। मुझे कुर्सी दो। ये कौन से अल्फाज हैं? पेश वाले। पुल पर मुर्गी है, तुम रुक जाओ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक कमरे में मौजूद होती हैं। यहाँ आपको क्या करना है? अपने कमरे को देखिए कि आपके कमरे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हमारे कमरे में दरवाज़ा, बिस्तर, सरहाना, मेज़, सोफ़ा, पर्दे, खिड़की, अलमारी, घड़ी, लैंप वगैरह होता है। आप भी देखकर बताइए आपके कमरे में कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके बाद अगली सरगर्मी क्या है? ये है कि आपको उन तस्वीरों के गिर्द दायरा लगाना है जो आपके सोने के कमरे में मौजूद हैं। तो एक तो अलमारी, एक लैंप, फिर हमारे पास घड़ी आ सकती है, और कुर्सी और मेज़, खिड़की।
इसके अलावा झूला, ये फ्रेम, बोर्ड, दरख्त हमारे सोने के कमरे में नहीं होता। अगली जो अलामत है वो है शद की। शद क्या है? शद, इसको तशदीद भी कहते हैं। तशदीद ये कैसे पढ़ी जाती है? जिस हर्फ पर ये अलामत होती है जो कंगी की सूरत होती है, जिस हर्फ पर ये आती है उस हर्फ को हम 2 दफ़ा अदा करते हैं। जैसे अब बा, अब बा, आप लिखा हुआ देखिए, अब बा, बे को 2 दफ़ा लिखा गया है। बच्चा, चा, बच चा, यहाँ पर चे के ऊपर तशदीद है। अच्छे, छ, छे के ऊपर तशदीद है, इसलिए इसे 2 दफ़ा लिखकर बताया गया है। सच्चे, बल्ला, पत्ता, उल्लू, रस्सा, कच्चा, जन्नत। तो देखिए अल्फाज को मैं किस तरह से अदा कर रही हूँ। जिस हर्फ पर तशदीद यानी कि शद है उसको 2 दफ़ा अदा किया जा रहा है। मक्खी, मच्छर, उम्मत, सेहत, जिल्लत। पढ़ लिया आपने? आगे बढ़िए और इसको लिखने की मशक कीजिए। अहमद अच्छा बच्चा है, गुस्सा ना कर, पत्ता हरा है। यहाँ हमारे पास एक नज़्म है। नज़्म में क्या है? अंडा, रोटी, दही, पनीर, शक्कर, मक्खन, खिचड़ी, खीर। तुम भी लाओ मैं भी लाऊं, तुम भी खाओ मैं भी खाऊं। अगली अलामत है जज़म की। कौन सी अलामत है? जज़म की। ये कुछ उल्टी टोपी की सूरत होती है, इसको हम जज़म कहते हैं। इससे जो अल्फाज बनते हैं वो हैं इल्म, इल्म नहीं इल्म, इसको हम कैसे अदा करते हैं? साकिन, इल्म। मस्जिद, बर्फ, वक्त, असर, फर्ज, बर्फ, हमद, कदर, सर्द, दर्द, मिर्च, जिक्र, दरख्त, बकरी, लड़की, मगरिब, मशरिक, फितरत, कसरत। आप इसको अदा करना सीखिए और फिर इन अल्फाज को लिखना और पढ़ना। रोज़ा फ़र्ज है, असर का वक्त है, वक्त की कदर करो, वक़्त की कदर करो नहीं, वक्त की कदर करो। असर नहीं, असर की नमाज है, वक्त है। आगे हमारे पास एक सरगर्मी है और क्या है? यहाँ हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे। कलम, वारक, अदब, सबक, चमक, वतन, नबी, गली, दवा, भला, बता, ज़रा, हवा, चला। फिर इराब बदल गए। किताब, जुराब, लिबास, हलाल, गुलाब, गुलाम, खुदा, जुदा। तो यहाँ हमने ज़ेर, ज़बर और पेश के अल्फाज को मिलाकर पढ़ा। आगे हम जो अलामत पढ़ेंगे वो है तनवीन की। तनवीन ये कैसे? ये 2 ज़बरों की तरह होती है और लफ्ज़ के आखिर में ऊपर लगाई जाती है। इसको किस तरह से अदा किया जाता है? फ़ौरन, एंड पर आवाज़ आती है न, न, फ़ौरन, न। अमलन, मसलन, ज़रूरतन, न, हकीकतन, निस्बतन, आदतन, तकरीबन, अखलाकन, मसलहतन, मुरव्वतन, फितरतन। चलिए अब इसको लिखना भी सीखते हैं। अहमद ने मुझे देखा और फ़ौरन पहचान लिया। हमारी जमात में तकरीबन 20 बच्चे हैं। आगे क्या अलामत है जी? नून गुन्ना। नून गुन्ना ये वो नून है जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे माँ, चांद, आंख। तो देखिए चांद में हमने चानद नहीं कहा, चांद, यानी नून बोला नहीं जा रहा, लिखा गया है। आंख, आनख नहीं आंख, यहाँ भी नून लिखा तो गया है लेकिन बोला नहीं जा रहा है। पाँव, भैंस, यहाँ 5, कहाँ? आंच, मांद, रंग, रंग को देखिए नून कहाँ है? लिखा है पर पढ़ा नहीं। पसंद, भिंडी, बंदा,
गंदा, तो ये है नून गुन्ना। इसको पढ़िए दोबारा, सांप, अंगूर, दाएं, जिंदा, सींग वगैरह। इनको पढ़ने और लिखने की मशक कीजिए। सबक पढ़ें। दांत साफ करो, झंडा हरा है। यहाँ सरगर्मी है, हमने तस्वीरों के नाम लिखने हैं और उन पर अराब लगाने। चिड़िया, ची कौन सी आवाज है? जेर। छतरी, जज़म। कुर्सी, पेश। गुड़िया, गु, पेश। बारिश, जेर। जग, ज़बर। यहाँ हमने तशदीद वाले अल्फाज के गिर्द दायरा और जज़म वाले अल्फाज के गिर्द डब्बा बनाना है। तो अच्छी, दायरा। बच्चा, दायरा। इज़्ज़त, दायरा। सेहत, दायरा। अम्मी, दायरा। और बाकी अल्फाज पर हम डिब्बा बना देंगे। सरगर्मी मुकम्मल हुई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हरूफ मिलाकर तस्वीर का नाम लिखेंगे। चांद, ये कौन सा तस्वुर है? नून गुन्ना का। झंडा, देखिए लिखने में नून गुन्ना आ रहा है, जब हम लफ्ज़ लिखेंगे तो नून का नुक्ता भी लिखा आएगा लेकिन अदा नहीं होगा। अंगूर, पाँव, सांप, दांत। अगली सरगर्मी क्या है? हमें इन तस्वीरों को उनके नामों से मिलाना है। कौवा, कौवा में हम अराब भी लगाएंगे। तशदीद। किताब, की जेर। मुर्गा, मुर, मीम पेश मुर। शरबत, शहीन के ऊपर ज़बर। इसी तरह बकरी, बकरी, बकरी। सरगर्मी मुकम्मल हुई। इसके बाद एक जायज़ा है, आपको ये जायज़ा मुकम्मल करना है, वालिदैन और असातिज़ा को दिखाना है ताकि वो जान सकें आपने जो पढ़ा वो आपको याद भी है या नहीं। इसके बाद हमारे पास कुछ अशकाल हैं, उनको सीखिए। ये जो पहली शक्ल है एक डब्बे की मानी, इसको कहते हैं चकोर, चकोर। अगली तस्वीर दायरा है, फिर मुस्ततील है। इसके चारों हिस्सों में से 2 हिस्से लंबे और 2 छोटे बराबर होते हैं। और फिर तकोन, तकोन। यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म हुआ, किताब का ये हिस्सा ख़त्म हुआ। आप इसको दोहराइए, अपना ख्याल रखिएगा। हम अगले सबक में मिलेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।